बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निमत कदा फूड्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पोटैटो डोनट्स की बहुत यूनिक सी रेसिपी। इनको बनाना भी काफ़ी आसान है। आप इसको बनाकर फ्रीज करके भी रख सकती हैं। जब दिल चाहे फ्रीजर में से निकालें और इंजॉय करें। इसको बनाकर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बड़े इसको इंजॉय करेंगे। पार्टीज के लिए ये आइडियल रेसिपी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ आलू लिए हैं। ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। बॉयल करके मैंने इन्हें बारीक पीस लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 प्याली चिकन। ये उबला हुआ है, मैंने नमक डाल के इसे बॉयल किया था। आलू और चिकन ऐड करने के बाद इसमें मेयोनीज जाएगी। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। इससे बहुत क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आ जाएगा और बहुत मजेदार जायका इसका बन जाएगा। प्याज हम ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन ये आधा कप है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये सब कुछ ऐड करने के बाद मुट्ठी भर धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने अच्छे से धोकर बारीक काट दिया है। धनिया से इसकी लुक भी अच्छी हो जाएगी और दूसरे जायके में भी बहुत बढ़ जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो इस हिसाब से हम नमक ध्यान से ऐड करेंगे। मैंने यहाँ हाफ टेबल स्पून ऐड किया है। इसके बाद इसमें जाएगी हाफ टी स्पून काली मिर्च। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर ये आपको मिक्सचर पतला लगे तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं। इफ्तार के लिए ये बहुत मजे की रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत मजेदार क्रिस्पी टेस्ट जो है इनका आता है। मैं पहले भी बना चुकी हूँ बहुत दफा और मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपसे भी शेयर कर दूं। यहाँ लाल मिर्च का पाउडर मुझसे मिस हो गया था, मैंने हाफ टी स्पून वो भी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं दोबारा से इसकी मिक्सिंग करूंगी। मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हाथों को हम ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे और डोनट की तरह इसकी शेप बना देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से फिंगर की मदद से हमने होल भी बना लिया है और माशाल्लाह से ये बहुत जबरदस्त बन के तैयार हुई है। इनको हमने रेस्ट नहीं देना, फौरन से हमने कोटिंग करनी है। 2 अंडे लेकर इनको अच्छे से फेंट लेना है। अंडों और ब्रेड क्रम्स की मदद से हम इनकी कोटिंग करेंगे। इससे ये इनका क्रिस्पीपन जो है बहुत बढ़ जाएगा। बहुत मजे के बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। हमने डोनट को सबसे पहले अंडे में कोट करना है। अंडे में कोट करने के बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। ध्यान रहे कि हर तरफ से बहुत अच्छे से इस पे अंडा लगाना है, ताकि ये बहुत ज्यादा यमी बने, बहुत ज्यादा क्रिस्पी बने और दूसरे इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके की मदद से हमने सारी डोनट पे अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देनी है। अब माशाल्लाह से हमने सारी डोनट्स बना ली हैं। तकरीबन 7 से 8 डोनट बन के तैयार हुई थी। कोटिंग करने के बाद हमने इनको रेस्ट नहीं देना, बल्कि फटाफट हमने इनको फ्राई कर लेना है। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने इनमें डोनट्स ऐड करते जाना है और ख्याल रखना है कि आंच को हल्का रखना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है तो ये जल्दी डार्क होना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ से थोड़ा सा पक जाए तो हमने तब इसको उलटना है और बस एक तरफ से 2 मिनट और दूसरी तरफ से भी इतना ही टाइम लगाकर हमने इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगे हैं और माशाल्लाह से सारे डोनट्स जो हैं वो पक के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह 1 बाय 1 करके हमने सारे डोनट्स को फ्राई कर लेना है। बहुत मजे के बन के तैयार हुए थे। आपको अंदाजा हो रहा होगा कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन पोटैटो डोनट्स अगर आप बनाएंगी तो बहुत मजे के बनेंगे और इंशाल्लाह कभी भी आपकी रेसिपी खराब नहीं होगी। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो साथ ही हमने सारे डोनट्स जो हैं वो प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और साथ ही मैंने सारे डोनट्स को निकाल कर डिश आउट यहाँ कर लिया था और मैं इसे सर्व करूंगी केचप के साथ, पुदीने की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो केचप के साथ हम इसे सर्व करेंगे। बहुत मजेदार, बहुत यमी, बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम बन के तैयार हुए थे। ट्राई जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, आप लाइक करना भूल ही जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आखिर में मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी, खुश रहें, खुशियां बांटें और दुआ किया करें सबके लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। देखते रहें निमत कदा फूड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।